तो अभी एक नई अपडेट सामने आई है शीलू बलहारा और मुस्कान बलहारा के केस में कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सौंप दी गई है। अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके एमएलसी और जो है वो पुलिस को सौंप दी है। ऐसी प्रक्रिया है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस थाने में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंपी जाती है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया है पुलिस ने। कुछ भी बात कहने से पुलिस किनारा कर रही है। ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अभी तक जो है वो उनकी बैठक जो है उसके दिन पूरे नहीं हुए हैं। अभी उनके घर में शोक जो है वो फैला हुआ है दोनों परिवारों के बीच में, और उसके बाद में जो है वो पुलिस डिस्क्लोज करेगी। पुलिस जो है वो उसके बाद में उस रिपोर्ट के आधार पर ये तय करेगी, जांच करेगी कि इस मामले में असल में दोषी कौन है। मैं आपको बता देता हूं कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर बॉडी के ऊपर निशान आए तो आप ये मान करके चलिए कि किसी न किसी की गिरफ्तारी जरूर बनेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो उसके बॉडी पर इस तरीके से मारपीट के निशान होते हैं, तो कोई भी कानून जस्टिफाई नहीं करता है। उस मेडिकल रिपोर्ट को जस्टिफाई कैसे करेगी पुलिस? ये पुलिस का काम है। पुलिस को डेफिनेटली अगर बॉडी के ऊपर चोट के निशान है तो आप मान करके चलिए, मैं एक पेशे से वकील हूं, कि पुलिस गिरफ्तार करेगी। इसमें एफआईआर नहीं लगा सकती क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट अगर चीख करके ये बात कहेगी कि मुस्कान की बॉडी पर जो है वो मारपीट के निशान है, खरोंच है, या फिर इतने ज्यादा गहरे जो है वो जख्म है, तो फिर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने से पहले कोई कैसे जो है वो अपनी बॉडी को जख्म देगा? सोचने वाली बात यह है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, फोन कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो तमाम चीजें जो है वो जब्त की जाएंगी। हालांकि जब्त कर भी लिया है पुलिस ने, लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर ये है, मैं लगातार इस मामले में और मेरे जो साथी हैं इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। अभी मुस्कान बलहारा और शीलू बलहारा के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई। अब पुलिस के ऊपर सिर्फ जांच करना बाकी रहा है। उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस किसको मुलजिम बनाती है, ये सोचने वाली बात है। पुलिस के ऊपर अगर दबाव बनाएंगे तो ही जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देगी, अदरवाइज मुस्कान के घर वालों को भी अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो नहीं दी गई है। ये भी काफी एक मुश्किल काम है क्योंकि हमारे इलाके में भी एक जो है वो इस तरीके से ब्लाइंड मर्डर हुआ और उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनों को नहीं सौंपी गई। परिजन जो है वो इस बात को लेकर के भटकते रहे कि उसके बॉडी पर क्या निशान है, नुकीले हथियार से वगैरह वगैरह। किसी ने जो है वो ब्लाइंड मर्डर में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी परिजनों को नहीं सौंपी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस जो है वो इन चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहती है। लेकिन अगर आप आला अधिकारियों पर दबाव बनाओगे, अगर आप जो है वो कोर्ट की शरण दोगे, तो ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिलेगी। अदरवाइज पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस जो है वो इतनी आसानी से ना परिजनों को देती है और ना मुलजिमान को देती है और ना सार्वजनिक करती है। अगर मुस्कान की बॉडी के ऊपर जो है वो निशान आए हैं, चोट के निशान आए हैं, अगर चोटिल है उसकी बॉडी आगे और पीछे से, जिस प्रकार से वीडियो वायरल की गई, तो डेफिनेटली वो आना स्वाभाविक है। रिपोर्ट के अंदर भी रिपोर्ट में ये चीजें तमाम आएंगी तो डेफिनेटली गिरफ्तारी पक्की बनेगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इस मामले में अगर कोई भी व्यक्ति राजीनामा करता है, कोई भी व्यक्ति अगर जो है वो इस मामले के अंदर कॉम्प्रोमाइज करता है, तो वो राजीनामा योग्य अपराध नहीं है इस प्रकार का, क्योंकि इसमें जो है वो पनिशमेंट ज्यादा है, कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। इसमें आप गवाह जो है वो हॉस्टाइल हो सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर है कि पुलिस को दिया गया बयान मान्य नहीं होता, वो कोर्ट में जाकर के अपना बयान बदले ना बदले ये उनके ऊपर है। लेकिन उससे पहले राजीनामा इस बात को लेकर के नहीं हो सकता क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान है मुस्कान की बॉडी पर। इसीलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि आपको कानून जानना बेहद जरूरी है। अगर आप ये कहेंगे कि दोनों परिवारों का आपस में राजीनामा हो गया और बात सलट गई, तो बात दोनों परिवारों की सलटी है। जो व्यक्ति इस जहान से चला गया, जो व्यक्ति जो है वो इस संसार, इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ एंड ऑफ द डे जस्टिस नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि कानून की बारीकियां, पेचीदगियां इतनी ज्यादा हैं कि हर एक व्यक्ति अगर समझना चाहे तो वो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि एफआईआर कैन नॉट बी क्वेश्चन इन सीरियस काइंड ऑफ मैटर। एफआईआर जो है वो गंभीर प्रकृति के मामलों में रद्द भी नहीं की जा सकती। अगर आप 482 में जाएं क्वेश्चन के लिए सीआरपीसी में ये प्रोविजन है, अब शायद बीएनएस में 500 कुछ है धारा, अगर आप उस क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो क्वेश्चन भी नहीं हो सकती एफआईआर, क्योंकि तमाम चीजें जो है वो कोर्ट को देखनी होती है। मेडिकल रिपोर्ट, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाएगी कोर्ट और जो है वो
केस डायरी देखेगी, लेकिन आप मान करके चलिए अगर उस बॉडी के ऊपर निशान आते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी लाजमी है। हो सकता है इस मामले के अंदर पुलिस जो है वो और व्यक्तियों के साठ गांठ या राजीनामा के आधार पर नाम निकाल दे, लेकिन कोई न कोई इस व्यक्ति को मुलजिम इस मामले के अंदर बनाना होगा। उसको जो है वो पुलिस एक्यूज्ड को गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के 24 घंटे बाद पुलिस जो है वो, क्योंकि हाईलाइटेड मामला है, 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करके और कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। उसके बाद में हो सकता है पुलिस उसका रिमांड मांगे ना मांगे, 14 दिन का, 15 दिन का, जितना भी रिमांड अगर मांगना चाहे पुलिस मांग सकती है। रिमांड भी अब जो है वो नई BNSS में बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक साथ तो आप 14 दिन का मांग सकते हैं, लेकिन आप काफ़ी बार मांग सकते हैं, ऑलमोस्ट 90 डेज का मांग सकते हैं। उसके बाद में पुलिस उसको जेसी कर देगी, जेसी के लिए कह देगी हमें नहीं चाहिए तो कोर्ट उसे जेसी कर देगी, जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी। जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद उसकी जमानत की प्रोसेस होगी। रिमांड से पहले कभी भी जमानत नहीं लगाई जा सकती, ये कानून है। क्योंकि मैं एक वकील हूं और मैं आपको बताता हूं कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति का रिमांड मांग लेती है और कोर्ट रिमांड दे देती है तो उसकी जमानत नहीं लगाई जा सकती। एक एडवोकेट जो है वो रिमांड का विरोध जरूर कर सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब उसकी पुलिस कस्टडी खत्म हो जाएगी उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। उसके बाद में जमानत की प्रक्रिया होंगी। खैर ये बात की बात है, लेकिन अभी की ये ब्रेकिंग न्यूज है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए वेट नहीं करना। हो सकता है FSL की टीम की जो है वो रिपोर्ट है वो काफी टाइम में आए, लेकिन किसी भी प्रकार का सुसाइड नोट वहां पर बरामद नहीं हुआ है, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ जो है वो आ चुकी है। अब पुलिस को पता है, डॉक्टर्स को पता है क्या है। अदरवाइज पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। हो सकता है कि पुलिस राजीनामा के आधार पर एक दो व्यक्तियों को मुलजिम बनाए, लेकिन डेफिनेटली पुलिस इस मामले के अंदर चाहकर भी चीजें दबा नहीं सकती, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेडिकल रिपोर्ट ही ये चीजें तय करती है कि घाव कितने पुराने हैं, कहां पर लगे हैं, क्या उसका हाथ पहुंचना वहां पर संभव है या नहीं, किस हथियार से, नुकीले हथियार से या फिर नॉर्मल हथियार से, जैसे कि बिना नुकीले हथियार से उस पर अटैक किया गया, थप्पड़ मुक्कों से किया गया, वो एक अलग चीजें हैं। लेकिन अभी की ये न्यूज़ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पुलिस को इंतजार नहीं करना होगा। जो भी सीलू के चाहने वाले हैं जो ये बात कहते हैं कि हो सकता है कि सीलू इसमें बेकसूर हो, वो वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं था। दोनों की आपस में जो है वो बहुत अच्छी आपस में समझ थी और हो सकता है इसमें सीलू भी दोषी ना हो। ये हमारा और आपका काम नहीं, ये पुलिस का काम है। पुलिस के बाद कोर्ट का काम है, अंडर ट्रायल मामला होगा, उसके बाद में तमाम चीज़ें तय होंगी। हो सकता है कि इसमें सीलू के घर वाले शामिल हों या फिर हो सकता है इसमें सुसाइड ही पुलिस मान करके चली। ये पुलिस का काम है। और इसमें बता देना मैं ये चाहता हूँ कि जब अंदर से दोनों किवाड़ बंद थे तो ये भी संभावनाएं नहीं कही जा सकती कि उसका मर्डर करके उसको जो है वो लटकाया गया हो। जब संभावनाएं ये खत्म हो जाती हैं, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं। आसपास में क्या चीज़ें पड़ी हैं या फिर किससे बात हुई थी, आसपास में फ़ोन है या नहीं है, कमरा जो है वो उसकी छत की लंबाई कितनी, ये तमाम एविडेंस जो होते हैं वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं, जो कि प्रोसीजर को आगे बढ़ाने में पुलिस के काम आते हैं और कोर्ट को भी काम आते हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया का ये काम है। कानून जो है वो इस बात को लेकर के देखता है कि शक का हमेशा फायदा मुलजिम को मिलता है, इस बात को लेकर के कि जो तमाम एविडेंसेस हैं वो प्रूफ होने चाहिए बिना किसी शक के कि वास्तव में इस व्यक्ति के साथ ये वारदात हुई थी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कानून कहता है। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं साथी कि आप इसको हाईलाइट नहीं करें और नहीं करें, तो मैंने आपको सच्चाई बताने की कोशिश करी है। ना हम किसी को दोषी करार दे रहे और ना हम किसी को जो है वो बाइज्जत बरी कर रहे। ये हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है जांच करना। लेकिन तमाम चीज़ें और कानून की बारीकियां आपको बताने के लिए बेहद ज़रूरी है, इस बात को लेकर के कि आप भ्रमित ना हो। कल को आपके साथ भी इस प्रकार की अगर घटना घटे तो आप एडवोकेट से बात करिए, आप अपने साथियों से बात करिए। अगर मुस्कान चाहती तो इसमें तलाक की प्रोसीडिंग भी फॉलो कर सकती थी। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A में ये प्रोविजन है कि आप जो है वो तलाक ले सकते हैं, एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समस्याएं थी तो वो लिव इन में साथ भी किसी दूसरे के साथ रह सकता है। अगर उसको जान का खतरा या उसके वैचारिक मतभेद हो, क्रूअल्टी हुई हो उसके साथ, यानी कि क्रूरता, तो वो तलाक के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इसीलिए सुसाइड कभी भी अंतिम और पहला रास्ता नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति के लिए। जीना है तो लड़ना सीखिए और लड़ना है तो लड़ते लड़ते जीना सीखिए। इसी रूल को आपको फॉलो करना होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस संसार के अंदर जिसके जिंदगी में कभी दुख ना आए हो, जिसकी जिंदगी में हमेशा सरलताएं रही हो। ऐसा कोई भी
जो है वो व्यक्ति के जीवन में हमेशा, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, अमीर है तो उसकी अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की जो है वो समस्याएं रहती हैं, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि जिंदगी दुखों के बाद ही सवेरा होता है। क्या कभी ऐसा सुना है आपने कि अंधेरे ने सूरज उगने से उसको रोक दिया हो? सूरज उग करके रहेगा, अंधेरा थोड़ी टाइम के लिए होता है। तो ये कुछ एक चीजें होती हैं जो आपको सोच करके करनी चाहिए। आप ये सोच करके चलिए, अगर मालिक परमात्मा आपकी जान ले लेता है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज मैं सरेंडर नहीं करूंगा अपनी लाइफ से, और मैं किसी को मोटिवेट भी नहीं करूंगा, क्योंकि किसी को मौत के लिए मोटिवेट करना भी तो एक अपराध है। इसलिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना।